नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और किसानों की गेहूं की फसल के बाद अब जो है दूसरी फसल की बारी आई है, जिसको लेकर किसान चिंतित है। वहीं जो गेहूं की फसल थी वो लंबी प्रक्रिया होने के बाद अब अगली फसल को लेकर के क्या तैयारियां हैं, सरकार की क्या नोटिफिकेशन है, उन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र आर्य जी हमारे साथ हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार द्वारा क्या नोटिफिकेशन जारी की गई है और किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो वीरेंद्र आर्य जी, सिटी तहलका में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक अभी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी और एक जो है लोगों से अपील की, किसानों से अपील की थी कि मेरा पानी मेरी विरासत, इस तरह की एक योजना शुरू की है। वो क्या है और इसको लेकर के आपके पास क्या नोटिफिकेशन आई? ये पिछले सप्ताह ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत जिन ज़िलों में या जिन ब्लॉक में वाटर लेवल 40 मीटर से नीचे है, वहाँ पे ये शुरू में स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और कैथल के 7 ब्लॉक को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ यदि कोई और किसान भाई अन्य ज़िलों में भी, जहाँ पे वो पहले पिछले साल पेडी ग्रो जिसने की थी और उसके स्थान पर कोई अन्य फसल जैसे मक्का, उड़द, मूंग, बाजरा या कपास लगाना चाहता है और पेडी के एरिया को दूसरी क्रॉप में बदलना चाहता है, विविधीकरण करना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 7,000 रुपये की वित्तीय अनुदान किसान को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यदि किसान भाई मक्की लगाता है तो सभी मंडियों में जहाँ पे मक्की का एरिया होगा, वहाँ पे मक्की सुखाने के लिए मेज ड्रायर की व्यवस्था सरकार करेगी, ताकि उसमें नमी ना रहे और प्रॉपर तरीके से उसका एमएसपी के ऊपर उन फसलों का भंडारण सरकार कर सके। जो मक्की की फसल की बात की जाए तो उसका रेट निर्धारित किया गया है, इसके बाद में ही होता है? सरकार अभी इस साल का एमएसपी आया नहीं है उसका, जैसे, लेकिन एमएसपी निर्धारित सरकार करेगी, उसी एमएसपी पे सभी ये फसलें खरीदी जाएंगी। जो ये आपने बताया कि मक्की की फसल है, वह अन्य फसल है, कुछ फसलें हैं आड़ती के थ्रू जाती हैं तो कुछ एजेंसीज खरीदती हैं। इसको सरकार खरीदेगी डायरेक्ट या इसको भी एजेंसी के थ्रू दी? अभी इसके बारे में तो स्पष्ट निर्देश तो नहीं है, लेकिन ये है कि सरकार चाहे वो आड़ती के थ्रू हो या सरकार डायरेक्ट खरीदे, लेकिन प्रोक्योरमेंट की गारंटी होगी, उसके लिए सरकार उसकी परचेज अवश्य करवाएगी। तो अब उसके लिए यंत्र की भी जरूरत पड़ेगी। उन यंत्रों पर सब्सिडी या किसान के द्वारा कोई उसको लेकर नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से? इसमें एक सहायता और सरकार देने जा रही है, जहाँ पे किसान भाई मेज़ की मक्का की बिजाई करेगा, वहाँ पे मेज़ प्लांटर भी सरकार सब्सिडी के ऊपर किसानों को उपलब्ध कराएगी। तो अब किसान, जैसे कि कृषि विभाग टारगेट निर्धारित करता है कितनी एकड़ में इतनी फसलें होंगी, पानीपत के अंदर कितनी एकड़ फसल होती है, और धान की बजाय अब कितना टारगेट है कि लोगों को आप अवेयर करें उन चीज़ों को लेकर के, ताकि जानकारी भी मिले और किसान इस चीज़ को लेकर के अपने इम्प्लीमेंट भी कर पाए। जिला पानीपत में इस साल के लिए जो धान का रकबे का हमारा टारगेट है वो 60,000 हेक्टेयर एरिया का है। और नॉर्मली वैसे भी हमारे, क्योंकि मेजर जो फसल है खरीफ के अंदर वो धान ही होती है, पिछले साल हमारे पानीपत में 75,000 हेक्टेयर एरिया में धान था। कोशिश हम ये करेंगे कि जहाँ भी हो सकता है पेडी के एरिए को दूसरी फसलों से विविधीकरण करवाया जा सके। और मक्के का सरकार की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट को 1,000 हेक्टेयर का टारगेट दिया गया है और उसको भी हम अचीव करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसानों को फसल विविधीकरण की तरफ अग्रसर किया जा सके। जैसे कि आपने बताया था कि सिरसा, हिसार इस तरफ भी है। पानीपत में यदि डार्क जोन की बात की जाए, वाटर लेवल के नीचे जाने की बात की जाए, तो ऐसे कौन से एरिए हैं जो पानीपत के अंदर है और वहाँ पर आप लोगों को अवेयर करें? जिला पानीपत में हमारे 2 ब्लॉक ऐसे हैं जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक में आते हैं, जिसमें बापोली और संभाड़खा, जहाँ पे हमारा ऑन एवरेज लगभग 28 से 30 मीटर वाटर लेवल है। इन दोनों ब्लॉक में हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि वो जहाँ यदि कुछ एरिए में वहाँ पे मक्की या उसके साथ कहीं बाजरा या उड़द की फसल लें, ताकि जो वाटर लेवल निरंतर नीचे जाता जा रहा है उसको एक बार मेंटेन किया जा सके। तो ऐसा जो किसानों का कहना ये है कि क्या किसान ही वाटर लेवल को कम करते हैं? अन्य उद्योग जगत में भी इस तरह की प्रक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है।
तो किसान पे क्यों थोपा जा रहा है? मेजर तो और भी है, जो नीचे वाटर लेवल जा रहा है उसका कई अन्य कारण भी है, लेकिन कृषि विभाग किसानों से जुड़ा हुआ है, तो हम कोशिश ये करें कम से कम जो किसान भाई हैं उनको इसके बारे में जागरूक किया जा सके, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है उसको एक मेंटेन किया जा सके और डार्क जोन में हमारा एरिया ना परिवर्तित हो, तो एक लंबे समय के लिए खेती के लिए जो एक पानी मेन चीज़ है उसको बचाया जा सके। तो अब की बार जो पेड़ी लगाई जाएगी, पेड़ी को लेकर के ऐसी कोई किस्म भी इजाद की गई है जो पानी की बजाय बुआई की जाए उसकी? किस्म कई हैं जिनको हम कर सकते हैं, जैसे हमारा जो ज़िला पानीपत में मुख्य तौर पर 99% जो एरिया है वो बासमती धान का है, और बासमती धान की भी कई वैरायटी हैं, लेकिन इसी बासमती ग्रुप में 1509 एक ऐसी वैरायटी है जिसको हम 1509 और 1121 यदि हम उसको पौध पनीरी उगाने की बजाय डायरेक्ट सीडेड राइस जिसको बोलते हैं धान की सीधी बिजाई के तौर पे प्रयोग करें, तो उसमें पानी की बचत होती है, क्योंकि उसमें हमें खेत में पानी खड़ा नहीं करना पड़ता, सिर्फ गिल्ला नक्का रखना पड़ता है ताकि उसमें खेत में नमी मेंटेन रहे और उसमें जो वाष्पीकरण के कारण पानी उड़ता है उसको बचाया जा सकता है। तो उसके लिए उपकरण हैं वो अपने यहाँ पर हैं इस तरह के जो जिसको बिजाई की जा सके? किसानों के पास जो धान की सीधी बिजाई के लिए जैसे हम जीरो टिलेज में जो मशीन यूज़ करते हैं उससे ही धान की सीधी बिजाई की जा सकती है, और वो उससे फीजिबल भी है, और हमारे पास भरपूर संख्या में वो लगभग 400 से 500 मशीनें हमारे जिला में किसानों के पास भी उपलब्ध हैं। आखिरी सवाल सर, जो किसानों की प्रक्रिया है उसकी उर्वरकता शक्ति देखने के लिए अब की बार कृषि विभाग की तरफ से कितने लोगों के सैंपल लिए हैं, कितने किसानों के सैंपल लिए हैं, ताकि उनकी शक्ति देखी जा सके कि ज़मीन में है या नहीं है, और उसको लेकर के क्या लोगों को अवेयरनेस की जा रही है? इसमें जो ज़मीन की पोषक तत्वों की टेस्टिंग के लिए हम ये हमारा जो फेज़ अभी चलना है, गेहूं की कटाई अब लगभग पूरी हो चुकी है, इसके बाद सॉइल सैंपलिंग का काम वो चल रहा है। इसमें हर ब्लॉक से 5-5 गाँव को हमने चिन्हित किया है और 25 गाँव को कंप्लीट सॉइल सैंपल लेके लैब में टेस्टिंग करा के जो हमारी धान की अगली बिजाई का समय से पहले किसानों को बता दिया जाएगा कि इसमें किस किस तत्व की कौन कौन सी कमी है, उसकी जो रिकमेंडेशन है लैब की रिपोर्ट के अनुसार ही उसका पोषक तत्वों का प्रयोग करें। आखिरी लोगों को पानी को लेकर और कोरोना की वैश्विक महामारी को लेकर उन किसान भाइयों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि एक तो किसी जो भी काम आप कृषि से संबंधित कर रहे हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। दूसरा, अब गर्मी का मौसम है जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, तो जो भी कृषि कार्य हैं किसान भाई खेत में करता है, कोशिश ये करे सुबह जल्दी के समय में या शाम को 5 बजे के बाद उन कार्यों को करे ताकि लू या गर्मी से भी बचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। तो ये थे वीरेंद्र आर्य जी, जिला कृषि अधिकारी। उन्होंने बताया कि पानीपत के अंदर जो जोन है वो पानीपत में नहीं है, जिसकी बात की जाए वाटर लेवल की बात की जाए संभाल का और बापोली की तरफ जिस तरह से हैं, और वहाँ लोगों को और किसानों को समझाया जा रहा है ताकि अब की बार जो किसान भाई हैं वो अपनी फसल दूसरी चेंज करके मक्के की आप धान की बजाय मक्के की फसल लगाए जा सके। और हम भी अपील करते हैं कि वाटर लेवल को, क्योंकि जल ही जीवन है, ये एक बहुत बड़ा वाक्य है, ये जो स्लोगन में भी बताया जाता है, और इसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जल को जितना हो सके उतना बचाया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल को सुरक्षित रख सकें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।